दोस्तों एक बात कहूँ आपसे, सैमसंग के जो मेजर लॉन्च होते हैं ना, साल में 2 होते हैं। गैलेक्सी अनपैक्ड, जहाँ पे एक तो फोल्ड फ्लिप लॉन्च होता है एंड देन एस सीरीज लॉन्च होता है, बट जो तीसरा लॉन्च होता है ना, जिसमें उनका FE एडिशन लॉन्च होता है, ये मेरे हिसाब से मासी कंज्यूमर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये लॉन्च हुआ है S25 FE के बारे में बात कर रहा हूँ, बट फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग फोन्स रहने वाला है। सो बहुत लोग इसे लेते हैं और इसीलिए दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोन सैमसंग के लाइनअप पे। आज इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, सब कुछ बताने वाला इस फोन के बारे में। सो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। दिस इज एक्साइटिंग फोन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट अप फ्रंट फोन, छोटा सा बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ब्लू फोन। रिवील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि राइट अप फ्रंट फोन दिख जाता है। एनीवेज, इन हैंड फील वगैरह मैं बताने वाला हूँ आपको। What else? USB Type C to Type C चार्जिंग केबल आ गई है, आई गई नहीं, पहले भी थी। एंड देन यू हैव अ सिम कार्ड ट्रे, सिम कार्ड टूल। क्या हो रहा है आज? आई एम लिटिल एक्साइटेड अबाउट दिस फोन आई थिंक। एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, और कुछ नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताइए, सैमसंग का अभी एक फोन लॉन्च हुआ था जिसमें बॉक्स के अंदर आपको एडाप्टर मिल रहा था, वो कौन सा फोन था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई लाइक दिस कलर एंड डिजाइन के मामले में इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू S24 FE या उसका भी पहले वाला आप लोग। जी हाँ, वो फ्लोटिंग आइलैंड डिजाइन जो है S सीरीज का, वही वो कैरी ऑन करता है। एंड मेटल काइंड ऑफ फ्रेम है उन सेंसर्स को। फ्रेम के बारे में बात करूं तो इट्स आर्मर एल्यूमिनियम, जो आपको S सीरीज में मिलती है वही इसमें भी मिलती है। आगे और पीछे ग्लास है एंड दैट टू गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन है। सो दिस लुक्स नहीं, फील्स आल्सो क्वाइट ड्यूरेबल इन हैंड। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेट कहूंगा, और आई थिंक सैमसंग ने इस पे काम किया हुआ है, ये जो है ना, ये एक तो पतला हो गया है। वो S24 FE 8 mm का था, ये 7.5 mm का है। एंड इट इज बिकम लाइटर, इवन दो फ्रंट एंड बैक ग्लास है, मेटल फ्रेम है, फिर भी मुझे ये 200 ग्राम्स के ऊपर तो नहीं लग रहा है। आई थिंक 196 ग्राम्स। I said so, 191.4 ग्राम्स। तो अब ये लाइटर भी हो गया है, इवन दो जो प्रॉपर्टीज है, जो मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स यूज किए हैं वो सेम है। वेरी वेरी स्टर्डी। एंड गिराना तो है ही नहीं, ऐसे गिराऊंगा आज क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है। व्हाई नॉट? 1 2 एंड जैसे गिरा वैसे गिरा भाई। एंड अनदर साइडवेज, 1 2 एंड नीचे गिरा हुआ है दोस्तों। नहीं, आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम, आई मीन इट टेक्स, ऐसे गिर गया आपके पॉकेट से वगैरह, यू शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, देन यू हैव गॉट वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं इसके सिम कार्ड ट्रे की, तो वेयर इज इट? ड्यूअल नानो सिम कार्ड स्लॉट आता है, बट वैसे आपको बता दूं कि ये ई सिम को भी सपोर्ट करता है। तो एक ई सिम या एक फिजिकल सिम आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 2 फिजिकल सिम। अब बाहर से देख लिया, अंदर से देखते हैं। डिस्प्ले 6.7 इंच का है दोस्तों, FHD प्लस है, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। तो I'll say it is a LTPS डिस्प्ले। बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के बेजल्स, ऊपर के बेजल्स पतले हैं, इवन चिन भी मैं कहूंगा इट्स क्वाइट थिन। याद रखिए, ये जो है ना, ये 55-60,000 इसकी प्राइस, अब जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ पता नहीं है, बट 55-60,000 होने वाली है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा इट विल गेट स्लाइटली चीपर एंड दैट्स व्हाई लोग 2-2 साल तक इसे बाय करते हैं। सो उस प्राइस रेंज में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको एक नियर फ्लैगशिप प्राइस में देता है, मैं ऐसे कहूंगा इस फोन के बारे में। सो या दैट्स व्हाट इट इज। डिस्प्ले सैमसंग के तो देयर इज नो क्वेश्चन दोस्तों, जबरदस्त होते हैं। 1900 निट्स पीक ब्राइटनेस है। विजन बूस्टर आता है इसमें, जो बेसिकली आप डायरेक्ट सनलाइट में भी जाके अगर देखोगे स्क्रीन को, तो वो टेक्स्ट को, उसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ाता है, तो बहुत क्लियरली आपको चीजें दिखती है। छोटी चीजें होंगी, बहुत क्लियरली दिखती है इवन डायरेक्ट सनलाइट में। सो दैट इज दैट। इधर ही मैं मल्टीमीडिया के बारे में बात करना चाहता हूं, बिकॉज इसकी क्वालिटी सीरियसली अच्छी है। मतलब नेटफ्लिक्स पे आप HDR वगैरह देख सकते हो। ओवरऑल जो कलर्स वगैरह हैं बहुत अच्छे दिखते हैं। इमर्सिव डिस्प्ले है, ग्रेट ऑडियो क्वालिटी है। मल्टीमीडिया के लिए यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू एंजॉय।
एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों, ये आता है Exynos 2400 पे। जब मैं एक Exynos के बारे में बात करता हूं, देयर इज अ प्री कंसीव्ड नोशन, यार Exynos कैसी चिपसेट होगी। जनरली हम Qualcomm वगैरह के बारे में बात करते हैं एंड लोगों को कुछ लगता नहीं है, बट Exynos, बट आई टेल यू व्हाट, ये जो चिपसेट है ना, इट इज अ मच इंप्रूव्ड वर्जन। पहले बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे वो अब नहीं है। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि Exynos इट्स अ डेका कोर चिपसेट, परफॉर्मेंस क्वाइट गुड। इनफैक्ट अंतुतु स्कोर अगर मैं बात करूं इस फोन के बारे में तो 2.1 मिलियन के करीब इसका अंतुतु स्कोर आता है। एक चीज है, 8128 वेरिएंट बेस है, इधर मुझे लगता है कि सैमसंग ने 8256 कम से कम करना चाहिए था। और एक चीज, रीड एंड राइट स्पीड्स हमने टेस्ट किए, बेस 128 वेरिएंट में UFS 3.1 आता है एंड ऊपर वाले जो 256 वेरिएंट है उसमें UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आती है एंड LPDDR5X रैम टाइप सभी में। तो अगर आप भी ले रहे हो फोन, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, प्लीज प्रीफर 8256 वेरिएंट। अच्छी बात यह है कि बैटरी भी अब बड़ी हो गई है, 4900 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 45 वॉट चार्जिंग, तो चार्जिंग स्पीड्स भी बढ़ गए। 45 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग भी है, जो ये फ्लैगशिप के फीचर्स होते हैं वायरलेस चार्जिंग वगैरह, वो भी आपको इसमें मिलता है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टेड है। यू नो व्हाट, गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमने नोटिस की। आई थिंक अभी भी BGMI व्हाइट लिस्ट होना है तो 60 FPS देता है, बट हमने जेंशिंग इंपैक्ट वगैरह बाकी गेम्स भी खेल के देखे। जेंशिंग इंपैक्ट जो है ना 55-56 FPS तक आपको फ्रेम रेट देता है। देखिए, दिस इज नॉट आउट एंड आउट गेमिंग फोन, बट ऑब्वियसली जो चिपसेट है उसकी जो पावर है दैट इज क्वाइट गुड। डेली टास्क, मल्टीटास्किंग, हैवी यूसेज, you should not have any problems। बैटरी के बारे में बताना भूल गया, 7 घंटे तक आपको आराम से SOT मिलेगा, मतलब मॉडरेट यूसेज में दिन भर आपको इसकी बैटरी जाएगी, क्योंकि बैटरी बड़ी हो गई है 4900 mAh की। सो दैट इज ऑल्सो देयर। अगर मैं थर्मल्स के बारे में बात करूं, स्लाइटली यस, ये वार्म होता है। पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में 10% से इसका जो वेपर कूलिंग चेंबर है वो बढ़ गया है। हमने जब खेला लॉन्ग सेशंस वगैरह, हम जब खेल रहे थे, थोड़ा गर्म हुआ, वार्म हुआ, बट हीट डिसिपेशन वर्क्स वेरी वेल, तो जल्दी डिसिपेट भी हो जाती है, तो ज्यादा देर तक आपको गर्म नहीं लगता है। सो दैट ऑल्सो इज क्वाइट गुड। एंड उसका एक रीजन है, इसमें लिक्विड टिम आता है, थर्मल इंटरफेस मटेरियल, हैव टू बी क्लियर ऑन दैट। सो यस, वो आता है, उसकी वजह से डिसिपेशन इज क्वाइट गुड। अगर GPU स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, अबाउट 62-63% तक स्कोर आया हुआ है उसका। एंड यू नो ओवरऑल अगर मुझे परफॉर्मेंस के बारे में बात करना है, नथिंग मच टू कंप्लेन अबाउट ना। ऐसा नहीं है कि आउट एंड आउट एब्सोल्युटली फ्लैगशिप, एंड इट इज नॉट सपोज्ड टू बी, वो क्लेम भी नहीं करता है। इट इज यस नियर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, नियर फ्लैगशिप परफॉर्मेंस। चलिए सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। सभी सेंसर्स आते हैं, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क एक्सट्रीमली वेल। मैं UI के बारे में कुछ बात करने वाला हूं, One UI इज माय फेवरेट, उसके बारे में बात करूंगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6E आता है, 17 5G बैंड्स का सपोर्ट है, eSIM का सपोर्ट है, NFC भी सपोर्टेड है। इसमें जब बाहर जाता हूं ना तो Samsung वॉलेट बहुत टैप एंड पे के लिए इस्तेमाल करता हूं, सो यू नो दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स इन One UI, सो NFC मेक्स इट पॉसिबल। और हाँ, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट आता है। और एक चीज बताना भूल गया, इसमें जो USB है ना दोस्तों, USB 3.2 Gen 1 आता है, तो 5 Gbps रीड एंड राइट स्पीड मिलता है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट One UI। यू नो One UI का जो एक्सपीरियंस है, इट्स नो क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट। फ्लूइड है, जनरली यू डोंट फाइंड एनी बग्स। फीचर्स के मामले में ये फीचर रिच है। इवन अगर आप डेटा के बारे में बात करते हो, डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हो, तो नॉक सिक्योरिटी जैसे फीचर्स है। बट हाईलाइट इन लास्ट 2 years मैं कहूंगा इसका Galaxy AI। वो जिस लेवल के और जिस अमाउंट के AI फीचर्स आपको देता है, शायद ही कोई दूसरा ब्रांड इवन इन दिस प्राइस रेंज आपको देता है। सो Galaxy AI में जो फीचर्स मैंने S25 सीरीज में बताए हुए थे, सब वही सभी फीचर्स इसमें भी आपको मिलते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल, ऑल AI फीचर्स आर देयर। सिर्फ चेंजेस बताऊंगा, सभी आता है, मतलब राइटिंग असिस्टेंट, कॉल असिस्टेंट, नाउ ब्रीफ, एंड देन यू आल्सो हैव नाउ बार, गेट्स टू इमेज, वो सब चीजें पहले जो थी वो है। सर्कल टू सर्च, सर्कल टू सर्च दोस्तों गेम प्ले में भी चलता है। इसका मतलब लेट्स से मैं जेंशिंग इंपैक्ट खेल रहा हूं एंड देयर इज अ कैरेक्टर व्हिच कम्स अप, और मैं सर्कल टू सर्च, और मुझे पता नहीं है वो कैरेक्टर, मैं अगर सर्कल टू सर्च किया, इट विल एग्जैक्टली टेल यू ये कौन सा कैरेक्टर है, और नीचे ऑब्वियसली AI की मदद से वो ये भी बताएगा आप इसको कैसे बीट कर सकते हो अगर एनिमी वगैरह। सो वो भी इंटरेस्टिंग हो गया है। जेमिनी का और भी डीपर इंटीग्रेशन अब हो गया है, क्रॉस ऐप भी है, एब्सोल्युटली टॉप नॉच AI फीचर। कैमरा के बारे में जो AI फीचर्स है वो मैं कैमरा में बता दूंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द फीचर्स। एक तो मैंने ऑलरेडी बताया, वाइड वन L1 का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स में HDR वगैरह
वगैरह देख सकते हो। हैप्टिक फीडबैक इज रियली गुड। IP68 का सर्टिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, सार वैल्यू आर विद इन लिमिट्स। चलिए लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। अब कैमरा में बात करूं अगर पिछले जनरेशन के हिसाब से, तो सेंसर्स जो है सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंस। 50 + 12 + 8 का 3x टेलीफोटो है, 12 का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर। लेकिन आगे का जो सेल्फी सेंसर है वो इंप्रूव हो गया। लास्ट ईयर 10 मेगापिक्सल का था, अब S25 सीरीज में जैसे 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है वैसे ही आपको सेल्फी सेंसर मिलता है। ये हो गए तो सेंसर्स के बारे में बात। लेकिन फोटोज एक्चुअली कैसे आते हैं, आई हैव अ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हियर। कुछ मामले में आई लव S25 FE, फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट्स सही में अच्छे निकलते हैं। एज कटआउट वगैरह के बारे में बात करूं तो अच्छे आते हैं। बोके जो है कम्स आउट क्वाइट गुड। 3x पोर्ट्रेट्स वगैरह आप निकालोगे, यू आर गोइंग टू लाइक इट। कलर्स वगैरह जो होते हैं दे आर क्वाइट गुड। डिटेल्स वगैरह जो है फोटोज में वो भी अच्छे आते हैं। एंड HDR में भी कभी कभी हिट एंड मिस है, जो मुझे लगता है कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन, एंड अपडेट्स से वो इम्प्रूव होंगी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, नॉर्मल पोर्ट्रेट्स वगैरह दे कम आउट क्वाइट गुड, इंक्लूडिंग स्किन टोन्स एंड ऑल दैट। लेकिन सेल्फीज दोस्तों, इट इज मच इम्प्रूव्ड। सेल्फी पोर्ट्रेट्स वगैरह सेल्फीज बहुत अच्छे आते हैं, लव्ड इट। अगर मैं वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 30 FPS सभी सेंसर से आप कर सकते हो। सिर्फ प्राइमरी ही आपको 4K 60 FPS देता है। यू नो, जितना स्ट्रॉन्ग इसका स्टिल फोटोग्राफी का प्ले है उतना स्ट्रॉन्ग मैं वीडियोग्राफी का नहीं कहूंगा, बट या 4K 60 FPS प्राइमरी सेंसर से ही है। लेकिन हाँ, नाइटोग्राफी है इसके अंदर, उसकी वजह से लो लाइट में भी वेदर इट इज फोटोज और वीडियोस दे कम आउट क्वाइट गुड। मतलब कलर्स वगैरह जो आते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट लो लाइट में स्पेशली टू गेट दोस कलर्स, तो दे कम आउट क्वाइट गुड। और हाँ, 4K 120 FPS आप स्लो मोशन शूट कर पाओगे। नाउ दैट डेफिनेटली इज देयर। अगर मैं कैमरा ऐप और फीचर्स के बारे में बात करूं तो सिंस लास्ट जनरेशन कैमरा ऐप जो है दैट इज मच इम्प्रूव्ड। वन हैंड ऑपरेशन हैज बिकम मच मोर इजियर। फीचर्स के मामले में पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो मोड, एंड देन यू हैव प्रो मोड, प्रो वीडियो, नाइट, फूड, पैनोरामा, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, पोर्ट्रेट वीडियो मोड, डुअल रिकॉर्डिंग है, एंड देन सिंगल टेक, क्राउड फेवरेट, सो दैट इज आल्सो देयर। हाँ, और एक चीज, स्टिल फोटोज में भी अब जो S फ्लैगशिप उनके S सीरीज में आता है प्रो विजुअल इंजन, वो अब इसमें भी आ गया है। सो जो पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह दैट इज मच बेटर। और हाँ, अगर आपको निकालना है 8K 30 FPS का भी सपोर्ट है, यू कैन शूट। वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं बट यस, यू कैन शूट दैट 8K वीडियोस। चलिए अब AI के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वैसे दोस्तों, हमने बहुत सारे अलग अलग, जो भी मैंने कहा है, आपको भी एक्सपीरियंस करना है तो G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, फोटोज जरूर जाके देखिएगा। ओरिजिनल क्वालिटी में आपको फोटोज दिखेंगे। बट हाँ, फोटोज वीडियोज निकालने के बाद भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो आपने निकाला, थोड़ा एक पोर्शन आपको स्लो मोशन करना है, लॉन्ग प्रेस कीजिए वीडियो के ऊपर, उतना पार्ट आप चूज कर सकते हो, उतना पार्ट स्लो मोशन होना चाहिए। सो दैट्स अ वेरी नाइस फीचर, और बाकी के ब्रांड से भी लाना चाहिए। सो दैट इज गुड। ऑडियो इरेजर अब इंप्रूव हो गया है। पहले आपको चूज करना पड़ता था, रिमूव करना पड़ता था, लेकिन अब ऑटो आ गया है। सो AI की मदद से वो एक्चुअली डिटेक्ट करेगा कि भाई कौन सा सीन है, और उस हिसाब से एनहांस करेगा ऑडियो को। अगर बैकग्राउंड नॉइज है तो निकाल देगा, अगर कुछ जहां पे एनहांस करना है वो अपने आप करेगा ऑटोमेटिकली, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एंड देन यू आल्सो हैव पोर्ट्रेट स्टूडियो, जहां पे जनरेटिव AI की मदद से आप बैकग्राउंड एक्सपैंड करना है कुछ फोटोज को, वो कर सकते हो। आपको अलग अलग टाइप ऑफ पोर्ट्रेट्स निकालने हैं, वो कर सकते हो। खुद आपको कुछ जनरेट करना है, वो कर सकते हो। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ AI फीचर्स एज वेल। तो यही है S25 FE। आई थिंक इट्स ऐसे नहीं कहूंगा कि ट्रिमेंडस अपग्रेड, बट जहां पे जरूरी थी, बहुत सारी जो चीजें थी वहां पे उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। 128 GB बेस वेरिएंट नहीं है, 256 GB बेस वेरिएंट होना चाहिए था अभी इन 2025। बट अदर देन दैट, यू नो, इट टिक्स ऑलमोस्ट ऑल द बॉक्सेस जो आप एक FE फोन से एक्सपेक्ट करते हो। वैसे ऑफर्स हैं दोस्तों, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स अच्छे हैं। सबसे बेस्ट बताऊं, गूगल AI Pro का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए आपको फ्री मिल रहा है, जिसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से 1950 वगैरह, मतलब 6 महीने में आप 15-18 हजार रुपए सेव करोगे। मैं स्क्रीन पे सब दिखा रहा हूँ। 2 टेराबाइट स्टोरेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये खरीदते हो S25 FE तो आपको Buds 3 FE भी साथ में मिलने वाले हैं। इसमें अगर मैं Buds 3 FE के बारे में बात करूं तो अब वही सेम Buds 3 जैसे ब्लेड डिजाइन आ गया है, 11.6 mm का सिंगल ड्राइवर आ गया है, और ये बंडल्ड ऑफर है तो आपको S25 FE के साथ में मिलेगा अगर अभी ऑर्डर करते हो तो। वैसे ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने सैमसंग के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली जो हमने टेस्ट किया, जो मुझे लगा इस फोन के बारे में, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।